जय जिनेंद्र, आप लोग देख रहे हैं एनएस लर्निंग चैनल। चैप्टर 12 की आज हम शुरुआत करेंगे, जिसमें धारा नंबर 67 से 69 कंप्लीट कर लेंगे। तो औरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखें। तो बहुत हो चुका बोलना, अब कुछ करके दिखाना। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, जिसका नाम है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, भूमि विकास बैंक। नाम से प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर जो खाली भूमियाँ होती है, ऐसी भूमियाँ जो ऐसे ही पड़ी है, जो किसी काम की नहीं है, उनको किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाना है, कैसे क्या किया जाए कि वहाँ पर क्या किया जाए, पैसा अर्न कर लिया जाए। जो लोग बेरोजगार हैं उनको किस तरीके से रोजगार दे दिया जाए इन भूमि का डेवलपमेंट करके। तो अब बैंक है तो ऑब्वियसली बात है कि ये लोगों को किस प्रकार सहायता करेगी। भाई उनके जो भी उनको धंधे वहां पर चलाने हैं, उद्योग जो स्थापित करना है, इंडस्ट्री जो बनानी है, उसके लिए यहाँ पर ये क्या करेंगी, लोन भी प्रोवाइड करेंगी। तो धारा नंबर 67 भूमि विकास बैंकों का अध्याय का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर टू लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि लैंड डेवलपमेंट के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से ये जो आम जनता है उनके लिए यूजफुल होती है। सबसे पहले धारा नंबर 67 में दीर्घावधि ऋण वाले सहकारी बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। भाई लॉन्ग टर्म ऋण की यहाँ पे बात होगी, शॉर्ट टर्म ऋण की बात नहीं हो रही है। लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, जो 5 सालों से अधिक वाले ऋण होते हैं लगभग, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इसमें भूमि सुधार और उत्पादक उद्देश्य। तो इनका उद्देश्य क्या होता है कि जो लैंड होती है उसमें इंप्रूवमेंट किया जाता है, उसको प्रोडक्टिव बनाया जाता है, उत्पादक उद्देश्य। अब यहाँ पर भूमि सुधार और उत्पादन किस तरीके से किया जाता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि जैसे कहीं पे गन्ने की मशीन लगा दी, ठीक है, किसी जमीन पर क्या लगा दी गई है, गन्ने की क्रशिंग मशीन लगा दी गई है। अब गन्ने से क्या बनता है, गुड़ बनता है, और गुड़ से क्या बनता है, शक्कर बनता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक तरीके का यहाँ पर ट्रेडिंग हो गई। सेकंड क्या हो सकता है कि ऐसी भूमि पर फार्म हाउस बनाया जा सकता है, ठीक है। फार्म हाउस में क्या होगा कि अलग अलग प्रकार की वहां पर कृषि की जाएगी, या फिर किसी ने बगीचे लगा लिए हैं, अलग अलग फलों के वहां पे उत्पादन हो रहे हैं, या फिर लोग जैसे शहद का व्यापार भी करते हैं, उसके लिए हॉर्टिकल्चर वगैरह ये चीज़ें होती हैं। तो उसमें भी क्या होती है, भूमि की आवश्यकता तो होती है, जगह आपको चाहिए होगी। इसी तरीके से कोई खेत होता है, उसमें सिंचाई के लिए जो कुएं हैं, ट्यूबवेल है, ये भी वहाँ पर लगाई जा सकती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है, जो भी मशीनरी खरीदी जाएगी, जो भी आवश्यकता होती है, उसमें क्या होगा, भूमि का उपयोग किया जाएगा। उत्पादन के बाद जो रॉ मटेरियल है, जो फसल है, उसको रखने के लिए भी एक स्थान की ज़रूरत होती है। जो मशीनरी है, जो ट्रैक्टर है, काम आते हैं खेतों में, उनको रखने के लिए भी कोई ना कोई स्पेस तो चाहिए होता है। तो ये सारा स्पेस किस में आएगा, भूमि सुधार और उत्पादक उद्देश्यों में। तो ये सारी चीज़ें आपके एक्ट में बहुत डिटेल में लिखी गई है, जिसको मैंने आपको ओरली बता दिया है। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, कृषि उद्देश्य के लिए घरों का निर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, या मरम्मत हो रही है। भाई जो लोग कृषि कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, तो वो इसके अंदर आती है। नंबर थर्ड, कृषकों द्वारा कृषि भूमि की क्या की जाती है, खरीद की जाती है। भाई यदि किसी को खेती करनी है, किसान को, तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए होगी, एक जमीन चाहिए होगी। और यदि किसी के पास जमीन नहीं है तो जमीन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, भूमि विकास बैंक के थ्रू आएंगे। दूसरी बात, यदि कोई आवंटन हो रहा है, वितरण हो रहा है, या अधिग्रहण हो रहा है, तो इन सब में भूमि विकास बैंक का योगदान रहता है। नंबर 4 पॉइंट, ऋणों का क्या होता है, परिसमापन। भाई OMG मूवी किसने देखी है, जिसमें एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बात होती है। तो यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड की जो भी कंडीशंस होती है, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, ऐसे में जो किसान है वो ऋण नहीं चुका पा रहे, तो उनका परिसमापन भी कर दिया जाता है। अगली बात है पशुपालन विकास के लिए। यहाँ पर भी किसकी जरूरत पड़ेगी, भाई पशु आपको खरीदने पड़ेंगे, उनके लिए जगह आपको करनी पड़ेगी। तो ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं संबंधित, ये सभी कौन करेंगे, भूमि विकास बैंक करेंगे। इनके उद्देश्य में ये सभी चीज़ें शामिल होती है। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ आ जाएगा। अभी हमने देखा था कि जो भूमि विकास बैंक थे वो क्या कर रहे थे, दीर्घ अवधि का लोन दे रहे थे, ठीक है। अब केस आता है कि लघु और मध्यम अवधि वाले लोन की जब बात आती है, तो ये भूमि विकास बैंक कब अवेलेबल करवाएंगे, जब नेशनल बैंक या विशेष रूप से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यदि अनुमति प्रदान करे। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, ये जो भूमि विकास बैंक हैं वो क्या दे सकते हैं, लघु अवधि वाले और मध्यम अवधि वाले लोन भी प्रोवाइड करवा सकेंगे। लेकिन मेनली क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये दीर्घ अवधि वाले लोन, लॉन्ग टर्म लोन, नॉट शॉर्ट टर्म और मीडियम लोन।
तो लघु और मध्यम अवधि वाले जो लोन हैं उनके लिए शर्त क्या होगी? यदि राज्य सरकार तय करती है तो ऐसे में ये प्रोवाइड करवा देंगे। यदि रजिस्ट्रार अनुमति प्रदान करे तो धारा नंबर 67 में सी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि जो अन्य सहकारी बैंक हैं वो क्या कर सकते हैं? भूमि विकास बैंक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि भूमि विकास बैंक ही भूमि के लिए लोन प्रोवाइड करे। अन्य जो सहकारी समितियां हैं यदि वो कर सके और रजिस्ट्रार उनको अनुमति प्रदान कर सके तो वो भी क्या कर सकते हैं? भूमि के लिए, भूमि लैंड डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। आइए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन बनना यहाँ से लाजमी है। आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म लोन क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन वो होते हैं जो कि 18 मंथ से कम समय के लिए दिए जाते हैं। तो 18 क्या हो गया? 12 + 6 यानी कि 1.5 साल के लिए एक तरीके से आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, 1.5 साल, 1.5 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, मीडियम टर्म लोन की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? 18 मंथ से लेकर के 5 सालों तक ये जो ड्यूरेशन के लिए लोन प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं यहाँ पर मीडियम टर्म लोन। तो शॉर्ट का मतलब हो गया लघु और मीडियम का मतलब हो गया मध्यम अवधि वाले लोन, और लॉन्ग टर्म का मतलब दीर्घ अवधि वाले जो लोन होते हैं। और ये क्या होते हैं? जो 5 सालों से ज़्यादा के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, 5 साल तक तो क्या होंगे? मीडियम टर्म लोन कहलाएंगे, और 5 साल से अधिक की अवधि के लिए लोन क्या कहलाएंगे? दीर्घ अवधि वाले लोन। अब हम आते हैं धारा नंबर 68 पर, जिसमें बताया गया है राज्य और अन्य भूमि विकास बैंक के बारे में, स्टेट एंड अदर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। धारा नंबर 68 में फर्स्ट पार्ट, राज्य के लिए एक राज्य भूमि विकास बैंक होगा। कितना होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य भूमि विकास बैंक कितने हैं तो वो स्टेट के लिए ओनली कितना होता है? एक ही होता है। यही रेगुलेट यहाँ पर भूमि विकास बैंकों को करता है। देखिए, राजस्थान में उतने भूमि विकास बैंक होंगे जितने क्या समझे जा सकते हैं? जरूरी समझे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सहकारिता बोर्ड और राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं कि कितने भूमि विकास बैंक किसी अपने राजस्थान राज्य में होने चाहिए। धारा नंबर 68 उपधारा 2, किसी भी कानून में भूमि बंधक बैंक का जो संदर्भ है वो किस में आएगा? भूमि विकास बैंक के संदर्भ के रूप में ही लगाया जाना चाहिए। भाई, जब बात हो रही है भूमि बंधक बैंक की तो किससे रिलेटेड होगा? वो भूमि विकास बैंक से ही रिलेटेड होगा, इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लैंड मॉर्टगेज बैंक, लैंड मॉर्टगेज बैंक, और इसका रेफरेंस क्या होगा? लैंड डेवलपमेंट बैंक। चलते हैं नेक्स्ट धारा 69 पर, ट्रस्टी की नियुक्ति, शक्तियां और कार्य, अपॉइंटमेंट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्ट आपने सुना होगा मंदिरों से रिलेटेड। कभी अब जब हम मंदिरों में कुछ दान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो किसके पास में जाती हैं? ट्रस्ट के पास में जाती हैं। तो उसका जो यूज़ है वो कैसे करते हैं? पब्लिक के लिए करते हैं, ना कि सेल्फ। ठीक है, तो काम किसके लिए आता है? ये पब्लिक के लिए ही काम में आता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये ट्रस्टी कौन होता है? रजिस्ट्रार या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है? यदि किसी लोगों ने क्या कर रखा हो? डिबेंचर ले रखे हो बैंक के, क्या लिए हुए हो? बैंक के डिबेंचर धारण किए हुए हो, तो ऐसे में उनके प्रति जो दायित्व बनता है बैंक का वो कौन देखता है? यहाँ पर ट्रस्टी ये काम करता है। तो धारा नंबर 69(1) में यही है कि ट्रस्टी की परिभाषा क्या है, ट्रस्टी को कौन नियुक्त करता है। ध्यान रखिएगा, ट्रस्टी को रजिस्ट्रार या फिर स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है। दूसरी बात क्या है कि भूमि विकास बैंकों के द्वारा जो डिबेंचर जारी होते हैं उनके धारकों के प्रति जो भी दायित्व बनते हैं उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन होता है? यहाँ पर ट्रस्टी होता है। एक तरीके से लोगों की वेलफेयर में ट्रस्टी काम करता है। देखिए धारा 69 उपधारा 2, डिबेंचर के लिए ट्रस्टी जिसके संबंध में उसे नियुक्त किया गया है, ट्रस्टी के नाम से क्या होगा? एकमात्र निगम और एक आम मुहर, उसके ऊपर क्या होगा? उसका उत्तराधिकार होगा। तो ट्रस्टी के नाम से क्या होती है? एक मुहर होती है, एक छाप होती है जिस पर किसी भी डॉक्यूमेंट में उसकी सहमति हेतु लगाया जाता है। तो यहाँ पर ट्रस्टी के नाम से क्या होता है? एक निगम होता है, एक कार्यालय समझ लें, एक ऑफिस समझ लें। ठीक है, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है? अपने निगम के नाम से कोई भी केस भी कर सकता है यदि उसे उचित लगे। नेक्स्ट देखिए धारा नंबर 69 उपधारा 3, ट्रस्टी की जो शक्तियां हैं और कार्य है वो राज्य भूमि विकास बैंक और ट्रस्टी के बीच शासित होंगे।
कहने का मतलब है कि ट्रस्टी की जितनी भी पावर्स हैं, जो भी कार्य हैं, वो क्या होंगे, बाकायदा एक डॉक्यूमेंट पर लिखित होंगे, सारी चीज़ें होंगी और उस पर समय समय पर क्या किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है। तो किन के बीच में होती है ये चीज़ें, राज्य भूमि विकास बैंक और ट्रस्टी के बीच में होती है। तो एक तरह से ये इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट। धारा नंबर 69 से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।